सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 सरपंच एकता जिंदाबाद 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 सरपंच एकता जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल क्या हुआ था और आपने ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्यों की? मैं आपको भाई साहब एक 2 दिन पहले की घटना बताता हूँ। 2 दिन पहले आप आए थे और हमने एक छोटी सी बाइट दी थी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं था कार्यक्रम का और हम अपने गांव की समस्याएं लेके सीएम साहब के पास जाने वाले थे। जैसे ही वो बाइट हमारी खत्म हुई, हम 10 सरपंच साथी थे, वो हम हुडा पार्क के अंदर मौजूद थे। उसके बाद रामविलास जी का हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई आपकी यूनियन के सभी सरपंचों को और कार्यक्रम में आना है और अपना कार्यक्रम है। मैंने उनको तरीके से बताया कि जी सीआई वाले हैं वो मना कर रहे हैं बार बार कि आपको कार्यक्रम में नहीं आना है, आपका नाम ऊपर से आया हुआ है, आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पे। तो उसके बाद बोले कि अपना कार्यक्रम में प्रवीण आना है, सीआई वालों की अलग बात है। तो मैंने कहा ठीक है रामविलास जी आएंगे। बोलो बताओ कार्यक्रम में कहाँ बैठना है। मैंने कहा जी चरणों में बैठा लेना, जहाँ जगह मिले हम बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं ऐसी। तो बोले कि भाई अपने गाँव की जो समस्याएं हैं वो अपने लेटर पैड पे लिख के ले आना और सीएम साहब के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो हम तो रामविलास जी के बिहाफ के ऊपर लगभग 25 के समथिंग हमारे साथी हैं वो पहुंच गए थे कार्यक्रम में। मैं थोड़ा सा एक लेट हो गया था गांव के कुछ मामलों को लेके, और मैं और देवेंद्र छोटू अपने दूलोट से सरपंच साथी हैं अपने, तो हम दोनों जाटवास मोड़ से मैंने इनको पिकअप किया और जैसे हम जोनावास अड्डे के पास पहुंचे तो 2 सीआईए की गाड़ी आई और सामने गाड़ी लगा के तो पहले तो उन्होंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, मैंने दिखा दी। मैंने कहा जी ये, तो बोले कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा जी रामविलास जी ने बुलाया है और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो नांगल सिरोही हम जा रहे हैं गांव की समस्याएं रखने के लिए। तो बोले कि आप जा नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है और आपको थाने चलना है। मैंने कहा जी चलो। तो मैंने आनंद फानन में तुरंत गांव के ग्रुप में और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है सरपंच एसोसिएशन का, उसमें मैंने तुरंत डाला कि भी मेरे को और देवेंद्र छोटू को ऐसे गिरफ्तार कर लिया है और आप लोग पहुँचें। तो तुरंत उन्होंने फिर हमारे फ़ोन स्विच ऑफ करके फ़ोन छीन लिए और सिटी थाने के अंदर हमें वो ले आए। बोले कि आप लोग आराम करो, यहाँ आराम से बैठो। हाँ, प्रशासन ने फिर वहाँ जो पुलिस वाले जो भी साथी थे उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, चाय पानी की कोई दिक्कत हमें आने नहीं दी। तो उनका तो मैं धन्यवाद करूँगा कि भी प्रशासन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। शाम दिन में कोई मिलने आया तो उनको मिलने नहीं दी गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर से प्रेशर है और भैया सीसीटीवी कैमरे भी हैं तो हमारी नौकरी की बात हम नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी। तो शाम को 8 बजे बोले कि आप जमानती बुला लो और मुकदमा बने। कारण पूछा जी तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब विनती है आप साइन कर दो, हमारी नौकरी का सवाल है। तो मैंने कहा आप साइन से बड़ी नौकरी तो है जी। तो मैंने कहा कर देते हैं साइन। हमने साइन कर दिए, जमानती बुला लिए और वहाँ अपने तहसीलदार साहब के जो पीए थे वो आ गए और कच्ची जमानत पे हमें छोड़ दिया गया। ये मामला था। उसके बाद मैंने रामविलास जी से भी कांटेक्ट किया, रामविलास जी के पुत्र से भी कांटेक्ट किया। मैंने उनको सारी घटना बताई कि जब हम पार्टी के वर्कर होते हुए, आरएसएस के पदाधिकारी होते हुए जब हमारे साथ इतनी जाती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। जिस पार्टी के लिए हम बूथ के ऊपर लड़े हैं, अपनों से भी लड़े हैं हम, और हमारे साथ ये हालत हो रही है आज के दिन कि अपनी पार्टी के कार्यक्रम में हम अपने गांव की समस्याएं लेकर जा रहे हैं। अगर उसका भी अधिकार नहीं है हमें तो किस चीज़ का ये जन संवाद कार्यक्रम है। ये झूठा ढकोसला है जनता के सामने रखने का, और हमारी जो भावनाएं हैं वो बड़ी आहत हैं। तो ये सारा वाक्य हमारे साथ कल घटित हुआ। मुकदमा कौन सा दर्ज किया गया? 107-51 का उन्होंने मुकदमा बनाया। तो मैंने पूछा कि जी इसका रीजन तो बताओ क्या है क्या नहीं। तो बोले एक तो सरकारी कामों के अंदर भाई बाधा डालना और दूसरा शांति भंग करना। तो मैंने कहा आप एक रीजन, एक कारण बताइए जहां हमने ये बोला हो कि भाई हम शांति भंग करेंगे। हमारी पीछे की बाइट भी है, उसमें भी हमने यही कहा है कि हम गांव की समस्याएं लेकर जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी बाइट में वर्बली भी हमने कहीं ये नहीं बोला है कि भाई हम सीएम साहब का विरोध करेंगे या कार्यक्रम का विरोध करेंगे या वहाँ काले झंडे दिखाएंगे या कोई हम नारे लगाएंगे। ऐसा हमने कहीं भी नहीं बोला। मन में ही सोच लेना कि भाई ये तो गलत करेंगे तो ये तो गलत है। और सरपंच आंदोलन है वो तो देखो सरकार के खिलाफ हमारा शुरू से चला हुआ है कि भाई जो ई टेंडरिंग की जो प्रणाली है वो गांव में धरातल पे काम नहीं कर रही। हम सीएम साहब के कहने के ऊपर हमने इस प्रणाली को अपनाया। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा था कि अगर ये प्रणाली धरातल पे काम नहीं करेगी तो चेंज कर देंगे। इस 25 तारीख को उस मीटिंग को 3 महीने कंप्लीट हो गए थे। तो आज महेंद्रगढ़ ब्लॉक का एक भी एस्टिमेट तैयार नहीं हुआ है, वर्क ऑर्डर तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी कुछ समस्याएं गांव के कुछ विकास कार्यों को लेकर हम सीएम साहब के पास रखने जा रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये तो कोई गलत काम नहीं है। भाई गांव के विकास के लिए जा रहे थे, हम तो अपने लिए भी कुछ मांगने नहीं जा रहे थे कि भाई हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ हो या हमारा कोई पर्सनल कार्य हो। अगर गांव के विकास कार्यों को सीएम साहब के सामने उठाना अगर ये भी दोष है तो फिर तो आप सोच सकते हैं। नांगल सिरोही जा रहे थे जी, नांगल सिरोही के कार्यक्रम 3 जगह प्रोग्राम थे। नांगल सिरोही क्यों चुनाव किया आपने? देखिए, हमारे ब्लॉक के अंदर गांव पड़ता है नांगल सिरोही। जब हमारे ब्लॉक के किसी गांव में कार्यक्रम है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने ब्लॉक के कार्यक्रम में जाएं।
भाई अगर कनीना ब्लॉक में जैसे बवानिया के अंदर प्रोग्राम था तो उधर के सरपंच थे, सतनाली ब्लॉक में कार्यक्रम था तो हमारे प्रिय मोहन जी हैं, सतनाली ब्लॉक के सरपंच हैं, और साथ में हमारे नंगला से सरपंच आए हुए हैं। तो ये इनका कार्यक्रम था तो वहाँ इनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, हम वहाँ जाके फिर हमारा कोई काम भी नहीं बनता है। बोलो, प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कोई मदद नहीं करी आपकी कल? नहीं, हमारे फ़ोन बंद करवा लेते। मैंने उनको क्लियर कल स्पष्ट फ़ोन के ऊपर बोला है कि जी अगर पार्टी हमारे साथ ये करेगी ना तो फिर पार्टी को हम वोटों में ही मिलेंगे, फिर उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं। और अगले 1-2 दिन में मैंने उनको यही बोला है कि हमें क्लियर जवाब चाहिए कि वे किसके प्रेशर में ये कार्य हुआ है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के प्रेशर में हुआ है या किसी राजनेता के लेवल हुआ है, फिर चाहे किसी के में वो छोड़ेंगे नहीं उसको। अभी ये साथी कौन से गाँव से हैं? ये हमारे यूनियन के महेंद्र ब्लॉक के सारे सरपंच साथी हैं, आज मौजूद है सारे। ये हमारे 20 से 25 सरपंच वहाँ गए हुए थे, कल इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि हमारे फ़ोन बंद करवा दिए गए थे। शाम को आपस में फ़ोन के ऊपर हमारी वार्ता हुई है एक दूसरों से, तो सब ने कहा कि भाई जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, तो कल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी यूनियन इस जो कार्रवाई हमारे ऊपर है इसका विरोध करती है। बताइए। कल का जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत गलत और निंदनीय है। हमारे सरपंच साथियों को ऐसे थाने में ले जाके बैठाना और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना ये अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए एक निंदनीय घटना है, तो हम इसका फुल विरोध करते हैं और पूरे सरपंच एसोसिएशन की तरफ से इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसी चीज़ें दोबारा घटना ना हो। हमारी सरपंच एसोसिएशन एक है, हम तो गांव की समस्याएं लेके मुख्यमंत्री के समक्ष जा रहे थे। हमने परसों भी इस बारे में मीडिया से रूबरू हुए थे, हमने यही बात बताया था कि भाई हम तो हमारे गांव की समस्याएं लेके मुख्यमंत्री के सामने जा रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। फिर भी ऐसे सरपंचों को या किसी भी आदमी को डिटेन करना प्रशासन के लिए एक बहुत अच्छी संकेत नहीं है। जो प्रशासन इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है तो हम प्रशासन या सरकार का कैसे साथ देंगे? ये बहुत निंदनीय घटना है। हम प्रशासन के साथ में रहते हैं। गांव से कोई भी घटना होती है तो पुलिस हो चाहे कोई भी प्रशासन हो, सबसे पहले सरपंच से ही संपर्क किया जाता है और हम 24 घंटा उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो ऐसी घटना सरपंचों के साथ में करना एक निंदनीय है। चुने हुए प्रतिनिधि है, इनको डिटेन करना कहाँ तक जायज़ है लोकतंत्र में? तो हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और जो है सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और इनके साथ में जो भी जाती हुई है या इनके साथ में इंसाफ की बात की जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। सतनाली में भी बता रहे हैं कि 3 लोगों को, सतनाली में भी 3 को जो है डिटेन किया गया था, लेकिन ये भी निंदनीय ही है। चाहे किसी भी भाई के साथ में हो, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। तो वो तो अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, हम भी गए थे। किसी को मुकदमा जो दर्ज हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये रद्द करना चाहिए, तो मुकदमा रद्द होना चाहिए और हम एसोसिएशन की तरफ से प्रशासन से मांग करते हैं कि मुकदमा पूरी तरह रद्द हो। हम इनके साथ में खड़े हुए हैं, हमारी एसोसिएशन थाने में भी जाएगी और सब SHO साहब से मिलेंगे। इसमें किसका फॉल्ट नजर आ रहा है आपको? ये तो प्रशासन का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, इसी कारण से इनको डिटेन किया गया है। प्रशासन के पास ऐसी कोई सूचना थी तो परसों और भी 10 सरपंच थे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उनको क्यों डिटेन नहीं किया? ये तो खाली एक हरेसमेंट के लिए इन लोगों को डिटेन किया गया है। टारगेट कर रहे हैं चुन चुन के। यदि इस प्रकार की यदि कोई आदमी कहीं पे इन्वॉल्व है तो उनके लिए तथ्य रखो ना आप कि भी आपने यहाँ गलती किया है, मीडिया में कोई भाषण किया है या किसी को उकसाया है या किसी प्रकार की घटना की है। इनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। परसों भी हम मीडिया के सामने रूबरू हुए थे, तब भी हमने शांतिपूर्वक तरीके से जाके अपनी मांग रखने की सरपंच साथियों से जो है प्रार्थना की थी और सब सरपंच साथी वहाँ पे गए हैं और शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख के आए। जिनकी सुनी उन्होंने बता दी, जिनकी नहीं सुनी वो अपने वापस आ गए। ये प्रशासन का पेवर फेलियर है। प्रशासन अपनी लिपापोती के लिए खाली इन लोगों को डिटेन किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देवेंद्र दुलोठी
मैं देवेंद्र जी दुलोहेड़ी से सरपंच हूँ जी। मैं कल दोपहर में 10 बजे के लगभग महेंद्र को काम से अपनी स्कूटी से आ रहा था। जाटवास मोड़ पर मेरे को मिले पुलिस वाले, उन्होंने मेरे को बुला लिया, वहाँ बैठा लिया। तो मैंने उनको बोला मैं तो वैसे ही महेंद्र जा रहा हूँ, उधर जाऊँगा नहीं। अगर मेरे को नांगड़सोई जाना होता तो मेरे गाँव से 5 किलोमीटर नांगड़सोई पड़ता है, मैं उधर से जाता, यहाँ क्यों आता। उसके बाद में परवीन आएगा, परवीन के साथ मैं गाड़ी में बैठ लिया, तो वहीं मेरे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में यहाँ लेके आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं तो महेंद्र आ रहा था, मेरे को गिरफ्तार क्यों किया? मेरे को नांगड़सोई कुछ करना होता था, मैं उधर से जाता, इधर क्यों आता? ये सिर्फ सोची समझी साजी थी और मेरे खिलाफ मुकदमा बांधना था उनको। मैं यही चाहता हूँ सभी से कि मुकदमा रद्द कराया जाए और जिसने जो कार्रवाई की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सीएम साहब का जन संवाद प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी लोग अपनी समस्याएं लेके आए थे। कुछ लोग अपनी पेंशन्स के बारे में किसी डॉक्यूमेंट देने के लिए वहाँ पे मेरे गांव से रमेश सनोप चालूराम उठा कि मेरे पेंशन के कुछ, मेरी उम्र हो गई है 62 वर्ष, लेकिन 2 साल से मेरी पेंशन नहीं आ रही। उसी वजह उसके पीछे से 2 CIA के सिविल के स्टाफ के बंदे थे, उन्होंने किसी को पहले अपने पुलिस स्टाफ को बुलाया, उसको उठाया, अंदर कर दिया। 2 बंदे और थे, उनको भी उठाया और अंदर कर दिया। 2 दिन पहले हमारे 3 सरपंच साथी थे, हम कहीं जा रहे थे श्यामपुरा में, वहाँ पे CIA स्टाफ गया। CIA स्टाफ ने जाते ही वो हमारे को वहाँ पे बोला, या तो आप CM साहब की रैली का कोई भी विरोध नहीं करोगे, वहाँ आओगे तो सिंपल तरीके से आओगे, कोई भी विरोध हुआ तो हम वहाँ से आपको मुकदमे लगेंगे। हमारे सरपंच साहब नंगड़ा ने कहा मुकदमे हमें इंसान को लगते हैं, किसी और को नहीं लगते। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे से ऊपर से प्रेशर है, आप आओगे तो बेवजह किसी मुकदमे में लपेट दिए जाओगे, या तो अपने घर रहो, नहीं तो आओ चुपचाप बैठो और सुन के चले जाओ। जी सर। तो लोग क्या मांग रखने के लिए गए थे आप? हम मांग अपने गांव की मांगें रखने गए थे। जो गांव में कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं, पानी सीवरेज की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अपने जो भी गांव की और स्कूल्स की हैं, उन डिमांड्स को लेके गए थे। डिमांड्स हमारी बोल दिया गया कि आप इकट्ठी करके एक साथ दे दो, यहाँ पे आपको कोई जनसंवाद नहीं होगा। जनसंवाद में होंगे तो वही लोग होंगे जो पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम में बीजेपी के कुछ बंदे डिटेल किए हुए थे कि यही बंदे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, प्लान प्रूफ था सारा काम? जी बिल्कुल प्लान प्रूफ था, बिल्कुल 100%। जी सर। तो नारा और लगा दे।